नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का। फर्स्ट प्रश्न है, साझेदारी का समापन अवश्य हो जाना चाहिए। जब साझेदारी हानि पर चल रहा हो, कोई ज़रूरी नहीं है। एक साझेदारी पागल हो गया हो, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। साझेदार गलत व्यवहार करता हो, ये भी कोई ज़रूरी नहीं। जब साझेदार की मृत्यु हो जाती है तब उसका अवश्य अनिवार्य माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक सार्वजनिक निगम का अर्थ है क्या? लोक कंपनी नहीं, निजी कंपनी नहीं, एक सरकारी कंपनी होती है। तो इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन इज द सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। एक कंपनी के पार्षद सीमा नियम में कुल उपवाक्यों की संख्या है, तो उसमें कुल कितने उपवाक्य होते हैं? तो 6 होते हैं। तो पहला ऑप्शन देखो, इसका ऑप्शन जो है सी सही है कि कंपनी के पार्षद सीमा नियम में कुल 6 उपवाक्य होते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न है, भारतीय रेल है, तो भारतीय रेल कैसी है? एक सरकारी कंपनी नहीं, सरकारी कंपनी नहीं है, इसकी एक खुद ही मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री मतलब मंत्रालय, और जो मिनिस्ट्री के अंदर काम करते हैं, ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे किस में आएंगे? वो एक डिपार्टमेंटल में आएंगे। और डिपार्टमेंट किसका होता है? विभाग। तो ये एक विभागीय उपक्रम है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। एक साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या विशेष रूप से उल्लेखित है। साझेदारी अधिनियम में भी नहीं है, संविधान अधिनियम 1872 में भी नहीं है, और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में भी नहीं है। किसमें है? कंपनी अधिनियम 2013 में अब डिफाइन है, परंतु इसमें ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी अधिनियम 1956। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। एक सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए सदस्यों की आवश्यक न्यूनतम संख्या। तो एक सहकारी समिति के लिए कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए, और इसकी टैगलाइन होती है एक सबके लिए और सब एक के लिए। एक सबके लिए, सब एक के लिए, सब एक के लिए, ये इसकी टैगलाइन है। और इसमें 10 तो होते ही हैं। 2 किस में होते हैं? 2 एक साझेदारी में होते हैं, ठीक है, और प्राइवेट कंपनी में होते हैं। उसके अलावा 7 किस में होते हैं? पब्लिक कंपनी में होते हैं, और 20 सब किसी में भी नहीं। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पार्षद सीमा नियम के उद्देश्य वाक्य को परिवर्तित किया जा सकता है। कब? साधारण प्रस्ताव और विशेष प्रस्ताव के द्वारा नहीं, विशेष प्रस्ताव था कंपनी लॉ बोर्ड के अनुमोदन पर। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में एक कंपनी का संचालक हो सकता है। तो कभी फर्म और कंपनी तो हो ही नहीं सकती है, तो कौन हो सकता है? केवल एक व्यक्ति ही हो सकता है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाएगा। संयुक्त हिंदू परिवार में कर्ता का दायित्व कैसा होता है? तो कर्ता का दायित्व जो होता है वो असीमित होता है, और बाकी समस्त परिवार के सदस्यों का दायित्व कैसा होता है? सीमित होता है। और इसमें कर्ता का ही दायित्व पूछा गया है, तो कर्ता का दायित्व जो है वो असीमित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 110। छपाई रंगाई कंपनी का संयोजन कैसा है? तो ये कैसा होता है? ये भी एक वर्टिकल होता है। कैसा होता है? वर्टिकल। वर्टिकल मतलब लंबवत होता है। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। चार्टर पार्टी है। चार्टर पार्टी कब होती है? जब एक निश्चित समय अवधि के लिए अथवा निश्चित समुद्री यात्रा के लिए कोई अनुबंध किया जाता है, तो उसको हम चार्टर पार्टी के नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। आयातकर्ता माल की सुपुर्दगी नहीं ले सकता जब तक वह प्रस्तुत करे लदान पत्र प्रस्तुत नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही है। 113। निम्नलिखित में कौन सा संगठन व्यापार को प्रोत्साहन देता है? तो प्रोत्साहन तो इसको देखा जाए तो स्टेट ट्रेड कारपोरेशन आता है, एमएमटीसी भी होता है, पर संगठन व्यापार को प्रोत्साहन जो है वो ईसीजीसी ही मेनली आता है। इसका फुल फॉर्म एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन होता है।
साख प्रस्तुत करता है, कौन करता है? कौन? जो खरीद रहा है। आयातक करता है, आयात करता ही साख प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है आयात प्रक्रिया प्रारंभ होती कब से? इंडेंट से प्रारंभ होती है। जहाजी आदेश वाला गलत है, मेट वाला भी गलत है, समुद्री बीमा भी। तो आयात प्रक्रिया प्रारंभ होती इंडेंट से, और इसका सही ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 116, एग्जिम बैंक क्या है? तो कॉमर्शियल बैंक तो होती नहीं है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। लिस्टेड बैंक भी नहीं है, तो बट है क्या पर फाइनेंशियल तो काम करती है, तो गैर फाइनेंशियल भी नहीं कहेंगे, गैर बैंकिंग कह सकते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो 116 का ऑप्शन नंबर जो है ए सही है। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत का किसने किया? हेनरी फ्योल ने। और कुल कितने सिद्धांत दिए थे? उन्होंने 14 कुल सिद्धांत दिए थे। तो फिलहाल इसका ऑप्शन जो है वो ए सही है। नेक्स्ट है हार्थोन प्रयोग का संपादन का श्रेय किसे जाता है? तो इसमें जाएगा एल्टन मेयो को। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो सी सही है। सत्ता का विकेंद्रीकरण संभव है, समन्वय और नियंत्रण के द्वारा नहीं, विकेंद्रीकरण जो है वो डेलीगेशन प्रत्यायोजन के द्वारा होता है। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से निर्देशन से संबंधित नहीं है? निर्देशन से संबंधित प्रशिक्षण नहीं होता है, बाकी सब होते हैं। अब नहीं ही पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये हिंदी मीडियम के कुल 20 प्रश्न थे। आप लोग भी अधिक से अधिक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।